हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी विषय की तैयारी कैसे करो, क्योंकि 70 में 70 का टारगेट यदि आपका है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अक्टूबर माह बीत रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं और मेरे प्यारे बच्चों आपके पास समय बचेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह का। इसलिए यदि आप जो है नवंबर माह से ही हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी कर लेते हैं, बस इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। आपको क्या तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आएगा, कहां से किस तरह के प्रश्न आएंगे, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। नवंबर माह से बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करना, आप सभी को हिंदी विषय की करना है। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 का स्कोर आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसमें से शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इनसे रिलेटेड मैं आप सभी के लिए प्रश्न लेकर के आऊंगा। और आ भी चुका है एक वीडियो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो। 5 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड। अगला है यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न आएंगे रीतिकाल एवं आधुनिक काल से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो है एक सीरीज लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए बहुत ही जल्द। बस आप लोग कमेंट करके बता दो। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर के प्रश्न ये भी आते हैं, तो कुल 10 नंबर के प्रश्न हो गए, यानी 10 प्रश्न हो गए बहुविकल्पी, जिसमें हिंदी गद्य के 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और हिंदी पद्य के 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, नवंबर माह से पहले यदि आप इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, रस के अंतर्गत आप हास्य रस एवं करुण रस से रिलेटेड जो है प्रश्न आता है 1 नंबर का, जिसमें हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा या लक्षण पूछा जाएगा और इनसे रिलेटेड उदाहरण भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, छंद के अंतर्गत आपको सोरठा एवं रोला छंद तैयार कर लेना है, इनका लक्षण और इनका उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। अलंकार के अंतर्गत आपको उपमा अलंकार, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनका जो है लक्षण यानी इनकी परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण भी आपको तैयार कर लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी विषय का, जिसमें आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। उपसर्ग के अंतर्गत आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आ, अन, अधि और अप, अनु, उप, साह, निर, अभि, परि और सु, इतने ही उपसर्ग आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इनसे निर्मित शब्दों को पढ़ लेना, जैसे कि अभि है, यहाँ पर मान है मूल शब्द, मान क्या है, मूल शब्द है, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम अभि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाएगा कि अभिमान में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अभि हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आगे क्रम में आपको क्या तैयार करना है, समास के अंतर्गत 7वें नंबर पर है समास, जिसमें आप द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का लक्षण या उसकी परिभाषा और उनके उदाहरण भी आपको तैयार कर लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं, पूरा पेपर सॉल्व कराया है, आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आप जो है तैयार कर लीजिएगा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को,
तत्सम और तद्भव शब्द भी आपको पढ़ लेने हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आप सर्वनाम में तद और युष्मद को पढ़ लीजिएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्न आता है, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पद परिचय जिसमें विकारी एवं अविकारी शब्द, विकारी एवं अविकारी शब्द से रिलेटेड आप जो है इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा फटाफट से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जो है इतना पढ़ लेंगे तो यहाँ से आते हैं 20 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको इस तरह की OMR शीट में भरना होगा। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक का उत्तर। अब बारी आती है जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, यानी जिनका उत्तर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसके लिए आपको क्या तैयार करना है, कौन कौन से गद्यांश महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से पद्यांश महत्वपूर्ण हैं, लेखक और कवि का जीवन परिचय कौन कौन सा आपको तैयार करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वीडियो के अगले क्रम में। यानी आगे बढ़ते हुए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को। मैं आप सभी के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा प्रयास करें, वीडियो को शेयर करें उन सभी प्यारे बच्चों में जिन्हें इस वीडियो की सबसे अधिक आवश्यकता है, यानी जो कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण गद्यांश और गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न आएगा। कौन कौन से गद्यांश आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं। पहला गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार, लास्ट में क्या है, धोखा ना होगा। दूसरा गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, लास्ट में क्या है, उठाती जाएगी। और तीसरा गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, लास्ट में है, पुरुष को करना चाहिए। ये तीनों ही गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये तीनों गद्यांश मित्रता पाठ से लिए गए हैं, जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, आप लोग चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला गद्यांश है यहाँ पर, हे भगवान तब के लिए, और लास्ट में क्या है, अंधा बना रही है। तो यह गद्यांश किस पाठ से है, ममता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ममता नामक पाठ के लेखक। अगला गद्यांश आप तैयार कर लेंगे, भिन्न भिन्न धर्मों, लास्ट में है, देखने में आएगी। और अगला गद्यांश छठा गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, आज विज्ञान मनुष्यों को, लास्ट में है, को नियंत्रित भी। मेरे प्यारे बच्चों यह एक नैतिक और लास्ट में क्या है, आवश्यक हो गया है। और यहाँ पर अगला है, हमारी संस्कृति का मूलाधार, लास्ट में क्या है, तत्व से ओत प्रोत है। तो यहाँ पर ये जो गद्यांश हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी गद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं, ये सभी गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के लेखक हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखित पाठ है भारतीय संस्कृति। इस पाठ के ये सभी गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला गद्यांश है, पहाड़ काटकर, लास्ट में है, पुलकित हो उठे। तो यह गद्यांश लिया गया है अजंता पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और अजंता पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं।
चलिए अगला है यहाँ पर गद्यांश जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईर्ष्या से बचने का लास्ट में है कम कर देगा। तो ये 10 गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आ जाएगा। यानी इन्हीं गद्यांशों में से 2 या एक ना एक गद्यांश जरूर पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो लास्ट वाला गद्यांश है यह लिया गया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और इस पाठ के लेखक हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों इतने ही गद्यांश आप तैयार कर लेना। अगला है महत्वपूर्ण पद्यांश, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आएगा 6 नंबर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश जिसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, चरण कमल बंदो हरिराई, लास्ट में है बंदो तेहि पाई। दूसरा पद्यांश आप तैयार कर लेंगे, ऊधो मन न भये 10-20, और लास्ट में है और नहीं जगदीश। तीसरा पद्यांश आप लोग तैयार कर लीजिएगा, निर्गुण कौन देश, लास्ट में है और यहाँ पर सबय मत नासी। तो ये तीनों ही पद्यांश पद शीर्षक पाठ से लिए गए हैं, जिसके रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी हैं। सूरदास जी का कोई भी पद, किसी भी पद से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला पद्यांश आपको तैयार कर लेना है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, लास्ट में है मंजुल कंज कली। तो ये जो है किस पाठ से है? यह लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास जी हैं, रचनाकार हैं तुलसीदास जी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला पद्यांश जिसे आपको तैयार कर लेना है, अतुलनीय जिसके प्रताप का, लास्ट में है रण गर्जन। मेरे प्यारे बच्चों अगला पद्यांश आप तैयार कर लेंगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, लास्ट में है होती है विकसित। और अगला यहाँ पर गद्यांश आप लोग तैयार कर लेंगे, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, लास्ट में क्या है? वस्त्र बहाकर। तो ये तीनों जो पद्यांश हैं किस पाठ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से। और इस कविता के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इस जो है कविता के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अगला आगे आपको क्या तैयार कर लेना है, अगला पद्यांश है, इस समाधि में छिपी हुई है, लास्ट में है चमक उठी ज्वाला सी। यह किस पाठ से रचित है? झांसी की रानी की समाधि पर। पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर, समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित है प्रस्तुत पद्यांश। और रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, जिससे रिलेटेड प्रश्न आएगा 5 नंबर का। आप लोग ध्यान दें, 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश तैयार कर लेने हैं? सबसे पहला और सबसे पहले पाठ का है वाराणसी सुविख्याता, लास्ट में है बहु प्रशंसन्ति। दूसरा है गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, लास्ट में है भाषायाम कारिता। और तीसरा गद्यांश आप तैयार करेंगे, इयम नगरी द्विविध धर्माणाम, लास्ट में है परिपालयति। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों गद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी आप जो है क्या देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको क्रमशः वीडियो
देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे आपको क्या तैयार करना है। अगला गद्यांश मानव जीवनस्य संस्करणम, लास्ट में है अस्माकं संस्कृति। सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, लास्ट में है आचार्य दृढ़ता चेत। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों एक और गद्यांश है ऐसा कर्म बीणाम, लास्ट में है उपासका। तो ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। तो आप लोग जो है इनको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला गद्यांश आप तैयार करेंगे एकदा बहुवा जना धूमयानम, लास्ट में है दास्यामः। और अगला गद्यांश आप तैयार कर लीजिएगा संस्कृत का नागरिका बहुकालम, लास्ट में है दत्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने ही गद्यांश आप लोग जो है तैयार कर लेंगे संस्कृत के। ये दोनों गद्यांश है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। चलिए अब बारी आती है संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश जिससे रिलेटेड प्रश्न आएगा 5 नंबर का। तो कौन कौन से संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश हैं जिसे आपको तैयार कर लेना है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, लास्ट में है केन मीयते। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें यह पद्यांश लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। दूसरा पद्यांश आप तैयार कर लीजिएगा बंधनम मरणम वापि, लास्ट में क्या है धीर भावो ही वीरता। तो ये जो है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये है दूसरा पद्यांश और यह लिया गया है धीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपने नोट्स बनाई होगी क्योंकि मैंने सभी पाठों को पढ़ाया है संस्कृत विषय के और हिंदी विषय के भी। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए अगला आपको क्या तैयार करना है पद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों अगला पद्यांश आप लोग तैयार करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, लास्ट में है दुख भाग भवेत। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह भी लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर अगला है किमशुद्ध गुरुतरम भूमि, लास्ट में है बहुतरी तृणात्। और अगला है मानम हित्वा प्रियो भवति, लास्ट में है सुखी भवेत। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दोनों जो पद्यांश हैं ये दोनों पद्यांश लिए गए हैं किस पाठ से? जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। अगला आप पद्यांश पढ़ लीजिएगा नीर क्षीर विवेके, लास्ट में है पालिष्यति। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है किस पाठ से? अनयोक्ति विलासा शीर्षक पाठ से। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे के क्रम में आपको क्या तैयार करना है? संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो इतने ही प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला आपकी बोर्ड परीक्षा में। पहला प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। दूसरा प्रश्न है वाराणसी कस्यायाः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा प्रश्न आप तैयार करेंगे वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। चौथा प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा धीरः केन पूज्यते। और 5वां प्रश्न आप तैयार करेंगे अलछेद्रः कः आसीत्। छठा प्रश्न आप तैयार कर लेंगे पुरु राजा कः आसीत्। 7वां प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। और 8वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जिसे आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। 2025 बोर्ड परीक्षा में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, ये मेरी 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों पदेन बिना किम दूरम यात, इस प्रश्न को भी आप लोग पढ़ लेना। चंद्रशेखर कः आसीत्, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भारतीय संस्कृते मूलम किमस्त, यह भी आप लोग जो है अच्छे से समझिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति, इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे के क्रम में आपको क्या तैयार करना है? महत्वपूर्ण जीवन परिचय। किनका जीवन परिचय? लेखकों का, जिसके लिए 5 नंबर का प्रश्न आएगा। लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और
उनसे और आप लोग उनसे रिलेटेड रचना का नाम भी लिखेंगे। कुल 5 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से जीवन परिचय जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए, पहला जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और अगला जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना जयशंकर प्रसाद जी का। तीसरा जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी का, और एक जीवन परिचय चाहें तो आप और तैयार कर लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। मेरे प्यारे बच्चों, इनसे बाहर एक भी जीवन परिचय नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए, अब महत्वपूर्ण जीवन परिचय यानी कवियों का जीवन परिचय तैयार करना है आपको। 5 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे रिलेटेड रचना का नाम लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लो। 2025 बोर्ड एग्जाम में यही जीवन परिचय आएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर आएगा निबंध पर आधारित। तो निबंध आएगा 7 नंबर का। निबंध पर आधारित प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। तो इतने विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, यानी इन सभी विषयों पर आप निबंध अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि पहला विषय है स्वदेश प्रेम अथवा देश प्रेम, दूसरा विषय है प्रदूषण की समस्या और निदान, तीसरा विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चौथा है विषय विज्ञान अभिशाप या वरदान। मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान अभिशाप या वरदान पर आप लोग निबंध जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है बेरोजगारी की समस्या और अगला है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा प्रिय कवि तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही विषयों पर यदि आप निबंध तैयार कर लेते हैं तो 2025 में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। महत्वपूर्ण पत्र लेखन, क्योंकि 4 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा और आपको कौन कौन से पत्र लेखन तैयार करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले विषय पर पत्र आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि पहला विषय है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए एक पत्र लिखिए। और यदि आप इस प्रश्न का उत्तर करना चाहते हैं, शुक्ल युग हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक शिक्षण यानी एक प्रार्थना पत्र लिखिए, शिक्षण को अवरुद्ध करने के लिए यानी छुट्टी पर जाने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरे विषय पर आपको प्रार्थना पत्र कौन सा तैयार करना है? बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पत्र आप तैयार कर लेना केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और 5वें विषय पर आप लोग प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा। आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हिंदी विषय में कुल कितना आपको तैयार करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको 2025 बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।